हेलो दोस्तों, स्वागत है सबको सुपर इंजीनियर चैनल में। मुझे ये उम्मीद है आप लोग सब सेफ होंगे, अच्छे से होंगे। तो ये जो वीडियो है ये थर्ड पार्ट ऑफ वीडियो है ईपीएफओ यूएएन के बारे में। जैसे कि मैं सेकंड पार्ट में आपको दिखाया था कि पीएफ कैसे हम लोग विड्रॉल करते हैं यूएएन ईपीएफओ पोर्टल से, और आज के वीडियो में मैं बताऊंगा तो पेंशन फंड हम लोग कैसे विड्रॉल करेंगे। ठीक है, जैसे कि सबको पता है, मैं पार्ट 1 में बताया हूँ कैसे कैलकुलेट होता है पेंशन फंड। ठीक है, तो पेंशन फंड बहुत लोगों के दिमाग में ये रहता है कि नहीं, पेंशन फंड रिटायरमेंट के बाद ही मैं विड्रॉल कर सकता हूँ, अभी विड्रॉल नहीं कर सकता। देखिए दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। उसका कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। अगर वो कंडीशन को आप रीच करते हैं तो आप बिल्कुल पेंशन फंड विड्रॉल कर सकते हैं। खैर ये एडवाइजेबल नहीं है, लेकिन अगर आप जॉब चेंज कर रहे हो, अगर आपके पास बेटर पेंशन फंड अपॉर्चुनिटी है, अगर आपके पास एनपीएस है या फिर कोई बेटर स्कीम है पेंशन स्कीम का, तो आप वो पुराने वाला पेंशन फंड को बिल्कुल विड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। वो कंडीशन जो हम लोग मीट करेंगे, वो अगर मीट कर पाएंगे तो हम लोग विड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आपको ले चलूँगा मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे। वहाँ पे मैं आपको थोड़ा पहले जो कंडीशंस है वो बताऊंगा, उसके बाद लाइव आपको विड्रॉल करके दिखाऊंगा। ओके, अगर आपको विड्रॉल करना है तो आपको पीएफ और ईपीएस दोनों विड्रॉ करना पड़ेगा, तभी जाके विड्रॉल काम में आएगा। लेकिन आप चाहे तो ओनली पीएफ भी विड्रॉ कर सकते हैं, ईपीएस को छोड़ सकते हैं, लेकिन ओनली ईपीएस आप विड्रॉ नहीं कर सकते। ओके, आप चाहे तो पीएफ ईपीएस दोनों विड्रॉ कर सकते हैं, या पीएफ विड्रॉ कर सकते हैं, ईपीएस छोड़ सकते हैं, लेकिन पीएफ छोड़ के ईपीएस आप विड्रॉ नहीं कर सकते। ओके, अब चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं पेंशन कैसे विड्रॉल करते हैं। तो पेंशन विड्रॉ करने के लिए उसमें जो भी थोड़ा बेसिक्स है मैं पहले बता देता हूं। ओके, जो पेंशन है इसको ईपीएस बोलते हैं, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। इसमें जो भी कॉर्पस जमा होता है, उसमें क्या क्या जमा होता है, कितना जमा होता है, मैं तो पहला वीडियो में आपको बता चुका हूं। तो सपोज यहाँ पे कुछ अमाउंट है, यहाँ पे कुछ आपका अमाउंट जमा हो गया, मंथली 1250 मैक्सिमम अभी जमा हो सकता है। ये अगर आप जितना महीना सर्विस पीरियड काउंट किए तो उसके हिसाब से ये जमा हो जाएगा। सपोज यहाँ पे आपका कुछ एक्स अमाउंट जमा हो गया। ओके, ये अमाउंट आप कब, इसके अमाउंट को आप करेंगे क्या। सपोज ये आपका ऑर्गेनाइजेशन 1 है, ऑर्गेनाइजेशन 1 में आपका एक्स अमाउंट जमा हो गया, फिर आप चेंज किए ऑर्गेनाइजेशन 2 गए। ओके, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, दो चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ। यूएन नंबर को लाके पीएफ प्लस ईपीएस, ठीक है, ये यूएन नंबर से लिंक होगा। फिर यहाँ पे पीएफ प्लस ईपीएस को यूएन नंबर से लिंक करेंगे, तब जाके यहाँ पे एक ईपीएस अकाउंट खुल जाएगा। फिर यहाँ पे एक वाई अमाउंट जमा होगा। फिर जब आप ऑर्गेनाइजेशन 3 में जाएंगे, फिर पीएफ प्लस ईपीएस फिर यहाँ पे होगा, यहाँ पे जेड अमाउंट जमा होगा। ओके, उसी यूएन से लिंक रहेगा। जब आप रिटायर होंगे, ठीक है, तो आपका टोटल सम बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड, आगे जो भी है जितना भी आप जमा करते जाएंगे। ये अमाउंट कभी ट्रांसफर नहीं होगा, ईपीएस कभी ट्रांसफर नहीं होगा। ओके, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इसमें एक उपाय है। जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जाएंगे, तब इसमें एक उपाय आपको है। एक तो ये यूएएन के जरिए आप ट्रांसफर कर सकते हैं, नहीं तो आप विड्रॉल कर सकते हैं। विड्रॉल करने के लिए उसमें आपका एक कंडीशन है कि आपका सर्विस पीरियड लेस देन 10 ईयर्स होना है। ठीक है, इन केस आपका सर्विस पीरियड ग्रेटर देन 10 ईयर्स हो गया तो ये ईपीएस अमाउंट जो है ये कभी भी विड्रॉल नहीं होगा, ये हमेशा उसी अकाउंट में रहेगा। चाहे आप उसका कंट्रीब्यूशन बंद कर सकते हैं, लेकिन ये उसी अकाउंट में रहेगा, और आप जब भी रिटायर करेंगे, जो भी आपका कॉर्पस बनेगा उस कॉर्पस से आपको पेंशन मिलते रहेगा। ठीक है, अगर आपका सर्विस लेस देन 10 ईयर्स है ऑर्गेनाइजेशन 1 से लेकर ऑर्गेनाइजेशन 2 जाने में, तब आप ये अमाउंट टोटली विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, टोटल विड्रॉल हो सकता है, और ये टोटल विड्रॉल जो है ये टोटल टैक्स फ्री है। इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है, ये टैक्स फ्री ही है। आप कितने भी अमाउंट, जो भी अमाउंट बनेगा उसको आप विड्रॉल कीजिए, और उसके विड्रॉल के लिए हमको लगेगा फॉर्म 10C। ओके, फॉर्म 10C लगेगा ईपीएस अमाउंट विड्रॉल करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको ले चलता हूं डायरेक्ट यूएएन पोर्टल में,
वहाँ पे हम लोग देखेंगे कैसे ईपीएस अमाउंट को विड्रॉल करते हैं। जैसे कि मैं बताया, यहाँ पे कोई टैक्स का झंझट नहीं है, टैक्स फ्री है, इसलिए यहाँ पे कोई फॉर्म 15G या 15H इसमें ज़रूरत नहीं है। ओके, तो हम लोग चलते हैं डायरेक्ट यूएएन पोर्टल में। तो दोस्तों ये आ गया हूँ मैं डायरेक्ट यूएएन पोर्टल पे। यूएएन पोर्टल में जैसे कि मैं पहले में बताया था, तो ये भी जो भी ऑप्शंस है, अभी मैं चलता हूँ क्लेम। यहाँ पे देखिए वहीं पे फॉर्म 19 है, फॉर्म 10C भी है, तो क्लेम फॉर्म 10C पे मैं चलता हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं फिर से अपना सही अकाउंट नंबर डालना है। ठीक है, वेरीफाई कर लीजिए, वेरीफाई हो गया। अगर वेरीफाई नहीं होता है तो गलत अकाउंट नंबर करके मैसेज आ जाता है, आप चाहे तो डाल के देख लेना। ठीक है, टिक मार्क आ गया मतलब वेरीफाई हो गया, मैच हो रहा है, क्योंकि मैच होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ये आपको भी पता है। अगर गलत अकाउंट नंबर देंगे तो गलत पैसा चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे और एक चीज़ मार्क कर लीजिएगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट जरूर एंट्री होना है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग तो एंट्री हो जाता है, लेकिन डेट ऑफ एग्जिट कभी कभार एंट्री नहीं होता है। अगर नहीं है तो आप बोल के अपने एम्प्लॉयर को यहाँ पे अपडेट करवा दीजिए। ठीक है, तो फिर प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम जाएंगे। यस, यहाँ पे क्या है, आई वांट टू अप्लाई फॉर ओनली पेंशन विड्रॉल फॉर्म 10C। ओके, यहाँ पे देखिए कोई 15G नहीं चाहिए। ओके, 15G इसमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि टोटल टैक्स फ्री है। ठीक है, तो एम्प्लॉय एड्रेस जो है आप डाल दीजिए। मैं अपना एड्रेस डाल देता हूँ। यहाँ पे क्या चाहिए, स्कैन कॉपी ऑफ चेकबुक। जैसे कि मैं पीएफ फॉर्म 19 विड्रॉल में आपको बताया था, यहाँ पे वही चाहिए, लेस देन 500 KB जेपीजी फॉर्मेट में, पीडीएफ नहीं चलेगा। तो चूज फाइल करता हूँ, डाउनलोड्स में जाता हूँ, जो मैं पहले से बना के रखा हूँ, कैंसिल चेक। यहाँ पे अपलोड, कैंसिल चेक अपलोड हो गया। यहाँ पे कंसेंट के लिए मैं आधार नंबर और बायोमेट्रिक और ओटीपी देने के लिए यहाँ पे क्लिक किया, फिर गेट आधार ओटीपी। मेरे मोबाइल में एक आधार ओटीपी आएगा, उसको मैं एंट्री कर लेता हूँ। वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म। सिंपल, ओटीपी हैज बीन वेरीफाइड, EKYC अपडेट एंड पेंशन विड्रॉल क्लेम फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली ऑन यूनिफाइड पोर्टल। ओके, प्लीज क्लिक हियर टू व्यू द पीडीएफ। ये आपका फॉर्म 10C है, जो आप पहले आप भर के दे रहे थे। ओके, डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करके एक जगह पे रख लीजिए। ओके, तो दोस्तों फिर हम चलते हैं क्लेम पे। यहाँ पे देखिए क्लेम में गया, एक तो मेरा फॉर्म 10C रिजेक्ट हो गया। ठीक है, अब मैं ये दोनों डाल दिया हूँ। ठीक है, ऑनलाइन क्लेम देखिए, यहाँ पे फॉर्म 19 मतलब पीएफ विड्रॉल करने के लिए, और फॉर्म 10C जो मेरा पेंशन अमाउंट विड्रॉ करने के लिए। क्योंकि मेरा जो सर्विस पीरियड है वो ग्रेटर देन 5 ईयर्स है, इसलिए क्योंकि मेरा जो सर्विस पीरियड है वो लेस देन 10 ईयर्स है, इसीलिए मैं पेंशन विड्रॉ कर सकता हूं। अगर मेरा सर्विस ग्रेटर देन 10 ईयर्स है, मैं पेंशन विड्रॉल तक सबमिट कर सकता हूं, लेकिन वो रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, फिर बाद में मैं इसको ट्रैक करूंगा। अगर सक्सेसफुली विड्रॉल हो गया तो उसके लिए भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। अगर इसमें रिजेक्ट होता है, कुछ क्वेरी आता है, तो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो? मुझे ये उम्मीद है कि ये वीडियो से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो ये जो है थर्ड पार्ट था, जिसमें हम लोग पेंशन फंड कैसे विड्रॉल करना है वो देखे। फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेशन, सेकंड पार्ट में हम लोग पीएफ विड्रॉल
और थर्ड पार्ट में हम लोग पेंशन फंड विड्रॉल कैसे करेंगे वो देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जितना हो सके सोशल मीडिया में आपके दोस्त लोगों में शेयर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। इस चैनल में मैं आपके लिए ऐसे फिनेंशियल और टेक्निकल रिलेटेड वीडियोज़ लेके आऊँगा। तो आपको मैं मिलता हूँ मेरा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।